Chapter 5 Magnetism and Matter. Natural magnets. Oxides of iron, that is Fe3O4, is called natural magnet. Basic concepts of magnetism. मैग्नेटिज्म की कुछ बेसिक कंसेप्ट, इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल हैं, बस आप पढ़ते जाएंगे और ये आपको समझ में आते चले जाएंगे। बहुत सिंपल, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन कोबाल्ट। नंबर 2, व्हेन मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली विद द हेल्प ऑफ एन स्ट्रिंग इट कम्स टू रेस्ट इन NS डायरेक्शन, हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकती है। द टिप विच पॉइंट्स टू जियोग्राफिक नॉर्थ, मैग्नेट का जो टिप होता है विच पॉइंट्स टू जियोग्राफिक नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, एंड द टिप विच पॉइंट्स टू जियोग्राफिक साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, इज कॉल्ड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। Next point, like poles repel each other and unlike poles attract each other. साउथ साउथ रिपेल करेंगे, इसी तरह से नॉर्थ नॉर्थ भी रिपेल करेंगे, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। फिफ्थ, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जितने भी ये नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी हम मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। अगर हम एक बार मैग्नेट को बीच में से कट भी कर दें तो नॉर्थ और साउथ अलग नहीं होंगे, बल्कि वो कंप्लीट मैग्नेट बन जाएगी फिर से। इफ़ ए बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू हाफ्स वी गेट टू सिमिलर बार मैग्नेट विद वीकर प्रॉपर्टीज। उनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेकिन वो कंप्लीट मैग्नेट होगी अपने आप। बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट की कॉर्नर से, मैग्नेट की एज से थोड़ा सा अंदर होते हैं। यहाँ नॉर्थ पोल है और इधर साउथ। नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस कहलाती है मैग्नेटिक लेंथ, और टोटल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट जो ज्योमेट्रिक लेंथ कहलाती है। मैग्नेटिक लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6/7 पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। In electrostatics, we have read electric dipole moment P equal Q into 2A। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को P equal Q into 2A से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को M equal M into 2A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। NCERT बुक इस मेथड को फॉलो नहीं करती, क्योंकि NCERT बुक में सिंगल मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता इनके अकॉर्डिंग। M equal M into 2A और P equal Q into 2A। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए बार मैग्नेट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में जैसे हमने एक्सियल पोजीशन पर और नॉन एक्सियल पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर और फिर नॉन एक्सियल पोजीशन पर, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर, जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते थे, वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर और एक्सियल पोजीशन पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली यूनिट में डाइपोल के लिए -Q और +Q चार्ज होता था। उसी तरह से यहाँ S पोल और N पोल होगा, यानी -Q के इक्विवेलेंट होगा S पोल और +Q के इक्विवेलेंट होगा नॉर्थ पोल। +Q से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता था अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। +Q 2 पर रखा है तो इसको E2 को हमने दूर दिखाया है यहाँ से, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और -Q 1 है तो E1 को टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज दिखाया है। इसी तरह N +Q की तरह बिहेव करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू N यानी वो 2 है तो V2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो V2 को अवे दिखाया है।
और एस माइनस क्यू की तरह बिहेव करेगा। तो एस का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको वन से शो किया है तो ये टुवार्ड्स एस हो जाएगा V1। सेम टू सेम वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन 1/4πε0 2p/r3 वेयर P था इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट Q/2A। उसी तरह यहाँ भी फॉर्मूला हो जाएगा BP इक्वल μ0/4π BP इक्वल μ0/4π 2m/r3 वेयर m इक्वल m/2A विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। जैसा m वैसा p। दोनों का डायरेक्शन E2 और B2 बनेगा क्योंकि E2 इज ग्रेटर देन E1 एंड B2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन B1। तो डायरेक्शन E2 B2 वाला रहेगा विच इज़ अवे फ्रॉम डायपोल। डायरेक्शन ऑफ बोथ BP एंड EP इज अवे फ्रॉम 2 से दूर की तरफ। आप इसको कंपेयर करा कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि R तो R ही है, 2 है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट M और इधर P इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट 4π है और म्यू नॉट की जगह आ गया है 1/ε0। तो हम म्यू नॉट को 1/ε0 लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ये भी सेम वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह है, एस माइनस क्यू चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस इज टुवार्ड्स एस, B1 से शो किया है 1 और एन पर हमने 2 लिखा है, एस पर 1 था। तो एन पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन यानी ड्यू टू 2 इज अवे फ्रॉम एन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएंगे। इसका कंपोनेंट कर देंगे V1 का V1 cos थीटा इधर और V2 का V2 cos थीटा इधर। V1 sin थीटा इधर आएगा, मैंने लिखा नहीं है। V2 sin थीटा इसके अपोजिट जाएगा, साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस ऐड हो जाएंगे तो नेट डायरेक्शन इधर आ जाएगा N2S। नेट डायरेक्शन कहाँ होगा N2S। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल EP इक्वल 1/4πε0 P/r3। 2 हट जाता है, जैसे कि पहले एक्सियल में 2 था, यहाँ 2 था, अब इसमें से 2 हट गया। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी μ0/4π m/r। R तो R ही रहता है लेकिन म्यू नॉट को 1/ε0 की जगह म्यू नॉट आ जाता है। ये लिखा है 1/ε0 की जगह म्यू नॉट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Magnetic field lines are the imaginary curves tangent drawn at any point of that imaginary curve gives the direction of magnetic field। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वे इमेजिनरी कर्व्स हैं जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कह सकते। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस भी बोल देते थे क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का पॉजिटिव चार्ज के लिए वही डायरेक्शन होता था जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। प्लस क्यू चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बट इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर। दैट्स वाई वी कैन नॉट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज सिमिलर एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है, ना कि मैग्नेटिक फोर्स का। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप। मैग्नेटिक नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप। नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originate from north pole and goes towards south pole. Similarly, as electric field lines originate from positive charge and goes towards negative charge. इसीलिए हमने बताया था कि नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा और साउथ पोल नेगेटिव चार्ज की तरह। जैसे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, ऐसे ही नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं and goes towards south pole. And inside the magnet, magnetic field lines goes from south pole to north pole. Inside the magnet, magnetic field lines goes from south pole to north pole. जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से एग्जिट होकर प्लस से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में यही डिफरेंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर और साउथ पोल से नॉर्थ पोल पर ट्रैवल करती हैं, क्लोज कर्व बनाती हैं। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से ओरिजिनेट होकर माइनस पर टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं करती थी, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड के एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन एक ही जगह नहीं हो सकते। दिस इज बिकॉज देयर वर वी टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव a tendency to contract longitudinally, indicating attraction between two unlike poles. जो longitudinally contract होता है, इससे हमें पता लगता है कि दो अनलाइक पोल्स यानी नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल्सो हैव ए टेंडेंसी टू गोज अवे लेटरली, इंडिकेट रिपल्सन बिटवीन टू सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स, यानी नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ रिपेल करते हैं। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। एक जो सोलेनॉइड होता है ये भी बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट होता है। ऐसे प्रूफ करेंगे, बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड आर सिमिलर। कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 2L। हमने एक सोलेनॉइड लिया जिसकी लेंथ 2L है। ये सोलेनॉइड है, लेफ्ट एंड का कोऑर्डिनेट है -L,0, राइट एंड का कोऑर्डिनेट है +L,0 और ये ओरिजिन की लाइन है, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, दैट इज ओरिजिन। हैंस डिस्टेंस ऑफ लेफ्ट एंड फ्रॉम ओरिजिन इज L एंड ऑल्सो डिस्टेंस ऑफ राइट एंड फ्रॉम ओरिजिन इज ऑल्सो L। दैट्स वाई लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज 2L, L इधर और L इधर, 2L लेंथ है इसकी। Let I be the current and N be the number of turns per unit length। यूनिट लेंथ के अंदर N टर्न्स है। यहाँ सोलेनॉइड में ओरिजिन से X डिस्टेंस पर ये dx एलिमेंट को कट कर दिया है, dx विड्थ के एलिमेंट को। ये जो डबल लाइन दिख रही है आपको, इतना एलिमेंट हमने इसमें से कट किया है, चूज किया है फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट। तो ये विड्थ है इस एलिमेंट की dx। हमने अभी भी बताया स्मॉल n विद द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में n टर्न्स है, तो इस dx लेंथ में यानी जो हमने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है, इस dx विड्थ की लेंथ में कितने टर्न्स होंगे? n dx।
एन डी एक्स टर्न होंगे इस डी एक्स के, डी एक्स विड्थ के एलिमेंट में, एन डी एक्स। कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एक्स, जैसे मैंने भी समझाया, एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड एंड ए इज द रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। P is the point on the axis of solenoid at a distance r, ये P point है, at the axis of solenoid, solenoid horizontally placed है तो इसकी एक्सिस एक्स एक्स डैश होगी, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, at which we have to calculate magnetic field intensity and radius of solenoid is small e, ये रेडियस स्मॉल e है। एक बार फिर से इसका डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। ये सोलेनॉइड है, इसकी लेंथ 2L है, सेंटर यानी ओरिजिन से इधर L और इधर L, सेंटर से x डिस्टेंस पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी विड्थ dx है, I करंट फ्लो हो रही है इसमें, और स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, तो dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे n dx, and P is the point on the axis of solenoid at which we have to calculate magnetic field intensity, and small a is the radius, distance of point P from the center of solenoid is small r. ये dx विड्थ का जो स्मॉल एलिमेंट है, जब इसे आप सोलेनॉइड से कट कर दोगे तो ये एक सर्कुलर रिंग की तरह आएगा, सर्कुलर रिंग जैसा होगा, और इस सर्कुलर रिंग के सेंटर से r माइनस एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट P होगा। कैसे? यहाँ से सोलेनॉइड के सेंटर से P का डिस्टेंस है r, और सोलेनॉइड के सेंटर से इस सर्कुलर एलिमेंट का डिस्टेंस है x, तो इस सर्कुलर एलिमेंट से P का डिस्टेंस बचेगा r माइनस एक्स। सिंपल सी कैलकुलेशन है। सोलेनॉइड के सेंटर से P का डिस्टेंस r, सोलेनॉइड के सेंटर से सर्कुलर रिंग का डिस्टेंस x, देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग इज r माइनस एक्स। तो सर्कुलर रिंग से r माइनस एक्स डिस्टेंस पर, एक्सिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और सोलेनॉइड की या सर्कुलर रिंग की रेडियस a है। इन प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग इज गिवन बाई v इक्वल म्यू नॉट ni a स्क्वायर, वेयर a इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग, एंड डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2, वेयर x इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। यहाँ इस केस में n की जगह आएगा n dx, क्योंकि पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो इसकी विड्थ dx है, तो dx विड्थ के अंदर कितने टर्न्स हो जाएंगे n dx। तो इस तरह से n की जगह n dx यूज करना होगा, और x डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, यहाँ पर x ना होकर r माइनस एक्स है, x ना होकर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r माइनस एक्स, तो आपको x की जगह r माइनस एक्स लिखना होगा और n की जगह n dx लिखना होगा। तो इस फॉर्मूले में हमने n की जगह n dx रख दिया और x की जगह r माइनस एक्स पुट कर दिया, जैसा कि डायग्राम से हमने भी समझा था। r is much greater than x and r is also much greater than a। r x से भी बहुत बड़ा है और a से भी बहुत बड़ा है, तो r में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी r पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फिर उसमें a ऐड कर देंगे तब भी r पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी कैन राइट r माइनस एक्स होल स्क्वायर इज सिमिलर टू r स्क्वायर। r माइनस एक्स को r लिखा जा सकता है बिकॉज r इज मच ग्रेटर देन x। r माइनस एक्स होल स्क्वायर इज सिमिलर टू r स्क्वायर, एंड r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज सिमिलर टू r स्क्वायर बिकॉज r इज ऑल्सो मच ग्रेटर देन a।
तो आर स्क्वायर में ए स्क्वायर का ऐड करने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो ब्रैकेट है आर माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम आर स्क्वायर लिख देंगे, आर स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे और पावर 3/2 है। डी वी इक्वल म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, एन आई ए स्क्वायर, डी एक्स को अलग कर दिया और यहाँ बचा आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 और 2 साथ में है, 2 से 2 कैंसिल, आर क्यूब बचा। डी वी इक्वल म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ से डी हटाएंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये जो डी वी का फॉर्मूला था ये सिर्फ इस सर्कुलर रिंग की वजह से था जिसकी विड्थ डी एक्स थी। बट वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू सोलेनॉइड, दैट्स वाई वी हैव टू यूज लिमिट फ्रॉम -L टू +L। तो लिमिट अप्लाई करने पर v इक्वल आ जाता है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यू डी एक्स, लिमिट -L टू +L, डी एक्स का इंटीग्रेशन x, लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख दी -L टू +L। जब यहाँ लिमिट रखेंगे तो ये 2L आएगा, +L माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, अपर लिमिट +L फिर माइनस माइनस L यानी +L बन जाएगा, तो 2L आ जाएगा। n को 2L के साथ लिख दिया क्योंकि टोटल लेंथ सोलेनॉइड की 2L है, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बन जाएंगी। पर यूनिट लेंथ के टर्न्स थे स्मॉल n, पर यूनिट लेंथ के टर्न स्मॉल n, तो टोटल टर्न्स हो जाएंगे n इंटू 2L। आई म्यू नॉट को एज इट इज लिखा, इसको ध्यान से समझेंगे। म्यू नॉट को एज इट इज लिखा, n के साथ 2L ले लिया, आई को अलग किया और ए स्क्वायर के साथ पाई से इंटू कर दिया, तो पाई नीचे भी करना पड़ा इंटू। पाई से इंटू क्यों किया? क्योंकि ये एरिया बन जाएगा पाई ए स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनॉइड, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनॉइड बन गया है। जैसे मैंने बताया स्मॉल है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n इंटू 2L हो गया कैपिटल N, आई और पाई ए स्क्वायर बन गया एरिया अपॉन 2 r क्यू। नाउ यू कैन राइट म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई ए को m लिखा जा सकता है अपॉन r क्यू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट विच इज इक्वलेंट टू सोलेनॉइड, क्योंकि हमने ये सोलेनॉइड से फाइंड किया और ये वही फॉर्मूला है जो बार मैग्नेट के लिए था। दैट्स वाई वी कैन से बार मैग्नेट इज इक्वलेंट टू सोलेनॉइड और सोलेनॉइड इज ऑल्सो इक्वलेंट टू बार मैग्नेट।